हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक टॉपिक के साथ है। टॉपिक बड़ा सिंपल है अपना, वो है अपना क्या, साउंड। हिंदी में अगर इसे बात की जाए तो कहा जाता है क्या, ध्वनि। आपसे सबसे पहली चीज साउंड होता क्या है, सबसे बच्चे यहीं पे जाके अटक जाते हैं कि एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन है उसे ही वो नहीं समझ पाते कि साउंड को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करे, कोलिजन करे, अगर कोई दो वस्तुएं आपस में क्या करती है, टक्कर करती है, तो टक्कर करने पे हमेशा क्या निकलती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। तो एक ऐसी ऊर्जा या एक ऐसी एनर्जी जो हमें सुनाई देती है, जो हमें क्या दिखाई दे, जो अपन को, जिसको अपन सुन सकते हैं, उस एनर्जी को किस नाम से जानते हैं अपन, साउंड के नाम से जाने जाते हैं। ए एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें सुनने में क्या करे, मदद करे, वह क्या कहलाता है, साउंड कहलाता है। और ये साउंड हमेशा आपको ध्यान रहे, कोई दो वस्तु के ऑब्जेक्ट के हमेशा कोलिजन से निकल के आता है। और इसी के लिए जो अपने साउंड वेव्स है, जो ध्वनि तरंगे, वो किस तरह वर्कआउट करती है, वो हमेशा अपने बोलते हैं कि दो पाथ पे अगर किस तरह मूवमेंट कर रही है, कि वो हमेशा एक साइनोड को ले, एक साइन वेव की तरह आगे की ओर बढ़ती हुई आपको हमेशा क्या होती है, प्रतीत होती है। और जब कोई भी वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है साउंड वेव की तरफ अपने, तो इसके अंदर कुछ अपने डेफिनेशंस निकल के आती है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, जिसमें नंबर फर्स्ट अपना एग्जांपल आता है, वो है क्या, इसका फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या, आवृत्ति। वहीं नंबर टू डेफिनेशन निकल के आती है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और नंबर थर्ड अपना निकल के आता है यहां पे क्या, एम्पलीट्यूड, जिसे कहा जाता है क्या, आयाम। अपन इन तीनों डेफिनेशंस को एक एक करके अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा आपसे कई बार इन एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड की। तो हमें पता है कि जो अपनी वेव जा रही है वो हमेशा एक कहा जाए ना, एक मेन पॉइंट से, इस माध्य स्थिति से क्या कर रही है, लगातार अप एंड डाउन पे जो जा रही है। तो किसी भी वेव द्वारा, चाहे वो कोई सी भी वेव हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है, वो अपने पास लाइट वेव भी अपन ले सकते हैं, तो कोई भी वेव द्वारा किसी भी अपनी माध्य स्थिति से, अपने मेन पॉइंट से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, यही तो आया, इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है, या इससे जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव भी है और साथ साथ में नेगेटिव भी है। तो किसी भी वेव के द्वारा उसके मेन पॉइंट से, माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, जो अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से अपन जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ ए साउंड वेव, किसी भी ध्वनि तरंग द्वारा माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाता है। वहीं अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, नंबर टू पॉइंट अपनी डेफिनेशन क्या है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो किस, जब अपने चीज देख रहे हैं, ये वेव जो हमारी मूवमेंट कर रही है, तो ये वेव एक कौन से पाथ पे मूव कर रही है, एज ए अपने साइक्लिक पाथ पे तो मूव कर रही है, जीरो से स्टार्ट हुआ, वापस कहां पे आ रहा है, जीरो पे आ रहा है। तो किसी भी साउंड वेव के द्वारा या किसी भी अदर वेव के द्वारा भी अपन लेवे, तो एक साइकिल पूरा करने में लगा समय, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। किसी भी ध्वनि तरंग या किसी भी अन्य तरंग द्वारा एक संपूर्ण चक्र करने में लगा समय, यानी यहां से लेके यहां तक का जो समय है, वो समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल, टी कहलाएगा। और इसका हाफ आपको पता है कितना होगा, T/2। तो यहाँ पे आवर्तकाल क्या निकल के आ गया, टी निकल के आ गया। और आपको पता है जब आवर्तकाल की बात की जाती है तो इसकी यूनिट क्या आती है, सेकंड में मेजर करते हैं अपन समय को। नंबर थर्ड अपनी डेफिनेशन, जो अपना नंबर फर्स्ट अपन ने लिखा था, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि जो हमारी साउंड वेव है या कोई भी वेव है, वो एक सेकेंड में कितने अपने अपने उसके साइक्लिक कंप्लीट करते हैं। तो किसी भी वेव के द्वारा यूनिट टाइम में किए गए साइकिल्स की नंबर, वो नंबर क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इकाई समय में किसी ध्वनि तरंग द्वारा किए गए दोलनों की संख्या, वह क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और जो फ्रीक्वेंसी है एफ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, टाइम पीरियड के, यानी एफ समानुपाती 1/t रहता है। अपन समानुपाती को यहां से हटाकर इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो बराबर रहती है 1/t के। तो यहां से इसका जो अपने इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, इसकी यूनिट रहती है क्या, 1/सेकेंड। और 1/सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन फ्रीक्वेंसी की स्पेशल यूनिट मानते हैं क्या, हर्ट्ज, जिसे अपन डिनोट करते हैं HZ से।
ये इसकी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड यूनिट। के हमारी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसकी ऐसा यूनिट, अपने जो उसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, हर्ट्ज निकल के आएगी। और ये है अपना एक छोटा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द साउंड वेव। और अपना हो क्या गया कि साउंड वेव क्या हो गई कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें सुनाई देती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, साउंड ध्वनि कहलाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।